तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के। तो सबसे पहले यूनिट 5 की बात करते हैं क्योंकि ईजी यूनिट है। सबसे पहले हम ईजी यूनिट से चलेंगे जिनके अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि आप ना डायरेक्ट ना क्वेश्चन कर पाए। तो सबसे पहले यूनिट 5 पर चलते हैं। सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मानना कि 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर जो हमारे आ जाते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रिस्कल एल्गोरिथम। तो ये दोनों आते हैं, ठीक है। इनके अंदर ना न्यूमेरिकल और इनका एल्गोरिथम देख लेना अच्छी तरीके से। आपको इनका न्यूमेरिकल भी आना चाहिए और इनके ऊपर वो न्यूमेरिक एल्गोरिथम भी पूछेगा इनका लिखने के लिए। आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में इनका जो एल्गोरिथम है वो लिख सकते हैं। मैंने यूनिट 5 की ना 2 वीडियो डाल रखे हैं, उनके अंदर से आप इनका एल्गोरिथम देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता रखा है, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही बता रखा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। एल्गोरिथम ज़रूरी नहीं है कि आप ना ऐसी सूडो कोड लिख के दिखाएं। आप ना इसको ना डायरेक्ट ना इंग्लिश लैंग्वेज में भी एल्गोरिथम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। इन दोनों को 100% अच्छी तरीके से देख लेना। दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिम्स एल्गोरिथम भी और क्रिस्कल एल्गोरिथम भी। दोनों के दोनों का न्यूमेरिकल देख लेना, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम, ठीक है, देख लेना, हर साल आता है, जरूर आएगा। फिर अगला क्या है, डिजास्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। इसका भी न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम देख लेना। इसका भी एल्गोरिथम मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रखा है, तो मेरी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो इसका भी न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना है आपको, ठीक है। ये जरूर देखने को मिलेगा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या, फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम, ठीक है। इसका भी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मानना, न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम। इसका भी न्यूमेरिकल देख लेना, एल्गोरिथम देख लेना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता रखा, तो मेरी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत ईजी लैंग्वेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मानना है। ये जितने भी क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन बताए हैं ना, ये सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस यूनिट से। बस ये 3 ही सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो किसी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। फिर 2 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। 2 मार्क्स में क्या क्या पूछ सकता है, व्हाट इज स्पैनिंग ट्री, व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, डिफरेंस बिटवीन डीएफएस एंड बीएफएस, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन मेमोरी, ठीक है, और ग्राफ के बारे में पढ़ लेना, ग्राफ क्या होता है। बस ये 2 मार्क्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्राफ ट्रैवर्सल। ग्राफ ट्रैवर्सल में हमारे कौन कौन से आते हैं, एक तो बीएफएस आता है और एक डीएफएस आता है, ठीक है। बीएफएस और डीएफएस, और इनमें से ना बीएफएस ही सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछा गया है और यही पूछा जाएगा अगर आता भी है तो ग्राफ ट्रैवर्सल में आपको क्या देख लेना, अगर देखना चाहें तो बीएफएस देख लेना। डीएफएक्स के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, अगर आपकी मर्जी हो, अगर आपको टाइम मिले तो इसको देख लेना। इनके अंदर भी इन्हीं का न्यूमेरिकल और एल्गोरिथम पूछा जाता है, तो इनका भी मैंने न्यूमेरिकल और एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करवा रखा है, तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो बीएफएस है ना, वो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पर डीएफएस के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि पूछा भी जाएगा, तो बीएफएस ही देख सकते हैं। अगर आपको टाइम मिले तो, आपकी मर्जी है तो डीएफएस देख लेना, वरना मैं तो बीएफएस तक ही कहूंगा कि ये कर लेना। और इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी में से मिल जाएगा आपको, जो जो मैंने बताया है। बस यही क्वेश्चन पढ़ लेने हैं यूनिट 5 के अंदर। सब में इजी यूनिट है, सब में आसान यूनिट है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर आ जाते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में देखते हैं आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवीएल ट्री, तो इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मानना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, ठीक है। ठीक है। डिस्कस लेफ्ट स्क्विड एंड राइट स्क्विड बाइनरी ट्री, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसी के अंदर इसके साथ मर्ज करके पूछा जाता है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप एवीएल ट्री ही कैसे बनाएंगे, ठीक है। इनके अंदर न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। इसका जो एल्गोरिथम है वो नहीं पूछा जाता, इसका बस न्यूमेरिकल ही आता है। तो न्यूमेरिकल में आपको इंसर्शन, इसका मतलब इंसर्ट करना आना चाहिए, एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीशन, और एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं, तो इसके अंदर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी रोटेशन भी पूछी जाती है साथ ही साथ, रोटेशन ऑफ एवीएल ट्री। तो पूरा क्वेश्चन मर्ज करके इस तरीके से आता है, इंसर्शन पूछेगा, रोटेशन पूछेगा, और लेफ्ट स्क्विड एंड राइट स्क्विड बाइनरी ट्री क्या क्या होते हैं, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन आना चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस टॉपिक को। और एक बी ट्री, 2 टॉपिक एवीएल और बी ट्री सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से, तो इनको देख लेना। बी ट्री आपको आना चाहिए, और इसके साथ क्या पूछेगा, एप्लीकेशन ऑफ बी ट्री, राइट, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री। और फिर इसके बाद भी इनका भी न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल ये न्यूमेरिकल है हमारा। न्यूमेरिकल में आपको इनका भी इंसर्शन और डिलीशन आना चाहिए, इंसर्ट करना आना चाहिए, और
एलिमेंट को डिलीट करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। उनके जो भी ऑर्डर दिया होगा, 2 ऑर्डर का बी ट्री बनाना है, 3 ऑर्डर का बनाना है, 4 ऑर्डर का बनाना है, 5 ऑर्डर का बनाना है, इस तरीके से ऑर्डर दिया होगा उनके अकॉर्डिंग आपको ना इनका न्यूमेरिकल आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना। ये 2 क्वेश्चन तो सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस यूनिट से। फिर आ जाते हैं BST, बाइनरी सर्च ट्री। अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री नहीं आएगा तो बी ट्री और AVL ट्री कैसे बनाएंगे। तो मेन टॉपिक तो यही है, BST बाइनरी सर्च ट्री, जब भी तो AVL ट्री और बी ट्री भी बना पाएंगे आप। तो इसका भी एल्गोरिथम पूछा जाता है। एल्गोरिथम आपको एल्गोरिथम इंसर्शन का एल्गोरिथम भी देख लेना, डिलीशन का, डिलीट करने का एल्गोरिथम और इंसर्शन का एल्गोरिथम, और इसका भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है जिसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन पूछा जाता है। तो इसको देख लेना, ठीक है, BST देख लेना और एल्गोरिथम इस तरीके से पूछा जाता है, तो इनको देख लेना। ये भी इंपॉर्टेंट मान के चलना, 100% मान के चलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा मैं, पर 100% आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। फिर शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, 2 मार्क्स में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपको बाइनरी ट्री पता होना चाहिए, फुल बाइनरी ट्री पता होना चाहिए, थ्योरी में पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट नोट्स। कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, इस तरीके के, ठीक है। ये ट्री वाला को ये हो गया हमारा 2 मार्क्स और शॉर्ट नोट्स के लिए। मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप मेरे कुछ बताए हुए क्वेश्चन करके चले जाएंगे ना, पूरा का पूरा पेपर आप करके आ पाएंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनरी ट्री इन हफमैन, ये हफमैन है, हफमैन है, ये हफमैन, ठीक है, हफमैन एल्गोरिथम। और इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ द नंबर ऑफ नोड्स इज इतने, व्हाट विल द हाइट ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। इस तरीके के 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। राइट द एडवांटेजेस ऑफ AVL ट्री और बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, BST। 3-digit बाइनरी ट्री एंड एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ 3-digit बाइनरी ट्री, ठीक है। व्हाट इज द हाइट बैलेंस ट्री, लिस्ट जनरल केस टू मेंटेन द हाइट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन B एंड B+ ट्री और एक्सप्लेन हफमैन एल्गोरिथम, फाइंड द ऑप्टिमल कोड एंड ड्रॉ द हफमैन ट्री। इसका जो आता है ना, इसका भी न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए वाला क्वेश्चन भी आप मान के चलना कि 90% चांसेस रहेंगे कि आ सकता है। हफमैन वाला आपको देख लेना, ये जो न्यूमेरिकल आता है हफमैन जो हमारा एल्गोरिथम है, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है और एल्गोरिथम आपको आना चाहिए। इसके ऊपर आपको ना इसको सॉल्व करके दिखाना होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा, 100% चांसेस रहेंगे, जरूर आएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं यूनिट 4 के सारे न्यूमेरिकल और जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना, सारी की सारी करवा दूंगा, बस आपको कमेंट कर देनी है। तो यूनिट 4 में देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर यूनिट 4 का जो सब में लास्ट टॉपिक है ये है, इसके ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ट्री ट्रैवर्सल, इसके अंदर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर आ जाते हैं। तो सब में पहले तो आपको एक ट्री दिया होगा, बाइनरी ट्री दिया होगा, उसको उसका ट्रैवर्सल आपको आना चाहिए, उसका इन ऑर्डर क्या है, ट्री का इन ऑर्डर बता सकें कि प्री ऑर्डर क्या है और पोस्ट ऑर्डर क्या है। फिर आपको ना इसका कंस्ट्रक्शन भी आना चाहिए। ट्री बाइनरी ट्री बनता है ट्री कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब आपको बाइनरी ट्री बनाना होता है। आपको ना इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया होगा, 2 ऑर्डर दिए होंगे, या तो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दिया होगा फिर उससे आपको ट्री बनाना होगा, या इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर दिया होगा उससे आपको ट्री बनाना होगा, या प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर दिया होगा तो उससे आपको ट्री बनाना होगा। ये न्यूमेरिकल आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 100% चांसेस रहेंगे आने के, तो इसको पढ़ के चले जाना अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। और फिर आपको ना ट्री ट्रैवर्सल का इस तरीके से एल्गोरिथम इनके साथ पूछे जा सकता है। राइट एल्गोरिथम और फंक्शन टू ऑब्टेन ट्रैवर्सल, या तो आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा फंक्शन ऑफ अ बाइनरी ट्री इन प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, ठीक है। इन तीनों का ट्रैवर्सल का एल्गोरिथम या फंक्शन पूछेगा, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बता दिए, वैसे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक लिखे हुए होते हैं, उनसे बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, पर मैं आपको ना मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 में पहले ही बता देता हूँ, सबके आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेनी है, वर्स्ट केस की भी, बेस्ट केस की भी और एवरेज केस की भी। यहाँ पर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, पहले ही मैंने बता दिया, क्योंकि इनके साथ ना मर्ज करके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली जाती है कि इसकी वर्स्ट केस की क्या है, बेस केस की क्या है और एवरेज केस की क्या है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का, इसका प्रोग्राम देख लेना, तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, जो हमारा प्रोग्राम बाइनरी सर्च होता है ना, उसका प्रोग्राम देख लेना, ठीक है। और फिर क्विक सॉर्ट, सब में ज़्यादा पूछा गया है क्विक सॉर्ट, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसका न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और और इसके अंदर ये पूछा जाएगा इसके साथ मर्ज करके, इट इज़ अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम जस्टिफाई, ठीक है। और इसका एल्गोरिथम तो आपको आना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ, 100% मैंने पहले ही बता दिया, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्विक सॉर्ट को, ठीक है। फिर आ जाते हैं हीप सॉर्ट, तो हीप सॉर्ट का भी न्यूमेरिकल और एल्गोरिथम आएगा, 100% चांसेस मान के चलिए इसको भी, ठीक है।
ये सब आपको सॉर्टिंग आनी चाहिए। फिर क्या, मर्ज सॉर्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी न्यूमेरिकल और एल्गोरिथम आना चाहिए। और मैं एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको किसी का प्रोग्राम आता हो और उसने एल्गोरिथम पूछ लिया तो आप प्रोग्राम लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको किसी का एल्गोरिथम आता हो, उनने प्रोग्राम पूछ लिया तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई इसका नहीं आता हो, ठीक है। और फिर आ जाते हैं बहुत सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैशिंग इस यूनिट से। एक तो ये वाले जो टॉपिक बता दिए, इसको भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन करके चले जाना। व्हाट इज हैशिंग, हैशिंग क्या होती है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैश फंक्शन, ठीक है। एक्सप्लेन कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक इन हैशिंग। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोबिंग इन हैशिंग। डिस्कस हाउ क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कैन बी यूज टू सॉल्व सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैंने इस तरीके से ऐसे लिख रखे हैं, पर ये मर्ज करके पूछे जाते हैं एक साथ सारे क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, एक्सप्लेन डिवीजन मेथड टू कंप्यूट द हैश फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम टेक्निक्स। तो ये इसी से बन गया वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो मैं बताया था, ये दोनों सेम से हो गए। तो इस तरीके की थ्योरी, 2-3 थ्योरी आपस में मर्ज करके दे देगा और एक थ्योरी क्वेश्चन बना देगा वो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये हैशिंग वाला, और इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। अंदर से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो या तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, थ्योरी पूछी जाएगी इसमें से। तो न्यूमेरिकल भी मैं आपको बता देता हूँ, बस जो मैं क्वेश्चन बताऊँ बस वही कर लेने। तो इससे आपको ना जो मैं क्वेश्चन बताऊँ वही क्वेश्चन कर लेने, उसके अलावा और कुछ टच भी नहीं करना। जो मैं क्वेश्चन बताऊँ वही करके चले जाएंगे, पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल इस तरीके का आएगा, द कीज इस तरीके से, इंसर्ट इनटू द इनिशियली एम्प्टी हैश टेबल ऑफ अ लेंथ 15 यूजिंग ओपन एड्रेसिंग विद हैश फंक्शन, इस तरीके से के मोड 10, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकली करने आपको। एंड लीनियर प्रोबिंग, व्हाट इज द रिजल्ट हैश टेबल, ठीक है। और ये एक ये वाला न्यूमेरिकल देख लेना आपको। ए हैश फंक्शन एच डिफाइंड एज एच की जो हमारी है परसेंटेज, ये मोड भी कह सकते हैं 7 विद लीनियर प्रोबिंग इज यूज टू इंसर्ट द की into the table index from 0 to 6. What will the location of key 11? Justify your answer. Also count the total number of collision in this probing. तो ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल देख लेना, बस इतने ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर अब कभी कभार ना ये लेस इंपॉर्टेंट, इनके मान लीजिए 90% चांस है। कभी कभार इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या क्या है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो देख लेते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम ऑफ इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च, कम चांसेस है, आपको टाइम मिले तो देख लेना इनको भी। इंसर्शन शॉर्ट का वही न्यूमेरिकल और एल्गोरिथम, और सिलेक्शन शॉर्ट का भी न्यूमेरिकल और एल्गोरिथम। थोड़े कम चांसेस है, 90% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, लास्ट 2 मार्क्स के लिए। व्हाट आर द 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैशिंग। इन क्वेश्चन क्या, हाउ द चॉइस ऑफ पीवट एलिमेंट इफेक्ट द रनिंग टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, ठीक है। इसको देख लेना, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, गिव एन एग्जांपल ऑफ वन इज स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक, एक्सप्लेन एनी 3 कॉमनली यूज्ड हैश फंक्शन विद द सुटेबल एग्जांपल, राइट सॉर्ट नोट ऑन मिन हीप, ठीक है। हाउ डज बबल शॉट वर्क एक्सप्लेन। बस 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस 2 मार्क्स के लिए ये देख लेना। जो मैंने क्वेश्चन बताया वो देख लेना, बस वही इनमें से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यूनिट 3 में। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 पर आ जाते हैं। यूनिट 2 के अंदर ना ज़्यादा ना जो प्रोग्राम पूछे जाते हैं, ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इनके अंदर मैं बता देता हूँ आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो देख लेना। स्टैक, सब में पहले तो स्टैक के अंदर व्हाट इज स्टैक, स्टैक क्या आपको पता होना चाहिए। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक, ठीक है, ये पता होना चाहिए, प्रोग्राम पूछा जाएगा। राइट अ सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट, तो ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम पूछे जाएंगे। राइट एल्गोरिथम फॉर पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन स्टैक, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके अंदर ये सब क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कौन कौन से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पुश और पॉप ऑपरेशन भी आपको पता होनी चाहिए, पुश और पॉप ऑपरेशन कैसे होते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड जो सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है। सब में ज़्यादा पूछे जाओ, ये इससे भी ज़्यादा मानना, ये वाला जो सेकंड वाला है, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स एंड इनफिक्स विद एग्जांपल, तो इसको तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना। इसमें से तो सब में ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ वही न्यूमेरिकल आपको कर लेने। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू इट्स इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, इसके स्टैक के थ्रू ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको हमें पोस्टफिक्स में करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना है इन न्यूमेरिकल को जो मैं बता रहा हूँ।
तो इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया होगा आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। फिर सेकंड भी हमारा यही है, कंसीडर द फॉलोइंग्स। ये सब मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिया, वरना एक ही टॉपिक में आते हैं कि इनफिक्स टू पोस्ट, जो हमारा पोस्टफिक्स में कन्वर्जन होता है। कंसीडर द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड कन्वर्ट इनटू द रिवर्स पॉलिश। तो रिवर्स पॉलिश का मतलब क्या होता है, पोस्टफिक्स ही होता है, तो इसको पोस्ट फिक्स में ही करना है इस वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है। यूजिंग स्टैक, स्टैक का यूज करके, याद रखना स्टैक का। फिर अगला क्वेश्चन भी यही है, बस इसके अंदर एल्गोरिथम फालतू में पूछ ले, उसमें एल्गोरिथम नहीं पूछा था, इसके अंदर एल्गोरिथम भी पूछ ले कि एल्गोरिथम भी लिखो। राइट एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट अ वैलिड अर्थमेटिक, जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू अ इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, यूजिंग स्टैक के थ्रू ही करना है, और एल्गोरिथम भी लिख देना। ट्रैक योर एल्गोरिथम फॉर फॉलोइंग इनफिक्स, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। फिर अगला वाला भी सेम ही है, राइट एन एल्गोरिथम फॉर कन्वर्टिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ट्रैक योर एल्गोरिथम फॉर इनफिक्स एक्सप्रेशन क्यू इनटू इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पी, ठीक है। इस तरीके से सारे के सारे आपको किसके थ्रू ही करने, स्टैक के थ्रू ही करने, और एल्गोरिथम भी लिख देना है, ठीक है। सब सेम ही क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको करने हैं। अगर आप किसी और मेथड के थ्रू करना चाह रहे हैं तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले में इन दोनों में नहीं लिख रखा है, तो फिर उन्हीं का एल्गोरिथम लिखना होगा। या एक बार अगर आप स्टैक के थ्रू ही सीख लेते हैं तो पूरा का पूरा स्टैक के थ्रू ही करिए ना, और किसी मेथड से क्यों करना है, और एल्गोरिथम भी देख लेना कि एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। फिर अगला भी यही है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू रिवर्स पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। तो रिवर्स पॉलिश वो ही होता है हमारा, जो रिवर्स पॉलिश होता है वो पोस्ट फिक्स ही होता है, तो उसमें ही करना है। ये वाला भी न्यूमेरिकल है, तो ये सारे के सारे सेम ही न्यूमेरिकल हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, एक ही टॉपिक में आते हैं सारे के सारे। और आपको ना प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स और इनफिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, ठीक है। और इस तरीके के एक ही टाइप के सारे न्यूमेरिकल हैं, बस यही न्यूमेरिकल कर लेना, इनके अलावा और कोई से न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में से मिल जाएंगे आपको। ये अलग से पूछता है, अगर ये कर लेंगे तो आप ना सारे के सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये उनसे अलग है, ये भी न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, तो इसको देख लेना। राइट एन एल्गोरिथम टू इवेलुएट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग स्टैक, इस एक्सप्रेशन को यूजिंग स्टैक, एंड शो हाउ द एक्सप्रेशन दिस बी इवेलुएट। तो इनको देख लेना, एल्गोरिथम भी देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल हो गया, वो सारे सेम ही थे, ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। इसके अंदर इवेलुएट करना है आपको, इसको सॉल्व करके दिखाना है। इवेलुएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, ठीक है। शो द कंटेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप, आल्सो फाइंड द इक्विवेलेंट प्रीफिक्स फॉर्म्स ऑफ अबव एक्सप्रेशन वेयर, ये क्या है हमारा एक्सपोनेंट है, अगर ये दे दिया जाए तो एक्सपोनेंट है, इज अ एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ठीक है। इस तरीके के करने, और फिर हमारा बस इन्हीं न्यूमेरिकल को कर लेना, इनके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने न्यूमेरिकल दिए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, इस तरीके से इसे इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना, इसे इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। और इसको इवेलुएट द गिवन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो इसको इवेलुएट करना, ठीक है। इस वाले जो एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना, जो कि मैंने पहले ही बता दिया उन वाले न्यूमेरिकल की तरह, बस यही न्यूमेरिकल है। तो सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसके अंदर जो जो न्यूमेरिकल आएंगे वो मैंने बता दिया कि किस तरीके से। फिर अगला जो आ जाता है वो रिकर्सन आ जाता है। रिकर्सन में भी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस किस तरीके के पूछे जाएंगे, व्हाट इज रिकर्सन, और इन्हीं में से आपको 2 और 7 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकर्सन विद द सम सूटेबल एग्जांपल, ठीक है। और राइट, इसके अंदर एक प्रोग्राम आता है, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सिव मेथड से भी और नॉन रिकर्सिव फंक्शंस के थ्रू भी। और डिफरेंशिएट भी देख लेना बिटवीन आइट्रेशन एंड रिकर्सन में, ठीक है। ये सब मर्ज होके आते हैं एक साथ, कभी सोच रहे हो एक ही में आ जाएंगे, ये सब मर्ज होके आते हैं पूरा क्वेश्चन, ठीक है। राइट द रिकर्सिव सॉल्यूशन ऑफ टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम, एक्सप्लेन टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम, ठीक है। यही क्वेश्चन थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक कर लेते हो तो आपको ना सारे क्वेश्चन ही कर पाओगे। एक क्यू, इसके अंदर वो है हमारा जो क्यू होता है वो रह गया है, तो वो भी बता देता हूँ उसके अंदर भी कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, वरना अगर ना आप यही कर पाएंगे तो इनमें से ही सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है राइट द कंडीशन, 2 मार्क्स के लिए। राइट द कंडीशन ऑफ एम्प्टी एंड फुल सर्कुलर क्यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेल रिकर्सन, कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेशन ट्री फॉर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसको ना ट्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर अगला क्या, गिव सम एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, तो सम इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए स्टैक की। डिफाइन प्रायोरिटी क्यू, गिव वन एप्लीकेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू, एक्सप्लेन सर्कुलर क्यू, बस यही था 2 मार्क्स के लिए। अब आ जाता है हमारा जो अगला टॉपिक था क्यू था, तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैं क्वेश्चन बताऊं वही कर लेना, ठीक है। तो व्हाट इज सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू, राइट अ सी कोड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू, तो यही इसके अंदर सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था जो सर्कुलर क्यू का था, ठीक है।
और फिर अगला क्या, डिस्कस एरे एंड लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज डी क्यू, तो इसको देख लेना, ठीक है। इस तरीके के प्रोग्राम पूछे जाएंगे। और अगला क्या, एक्सप्लेन हाउ अ सर्कुलर क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, यूजिंग एरेज विथ ऑल फंक्शन फॉर सर्कुलर क्यू ऑपरेट ऑपरेशंस। तो इस तरीके के प्रोग्राम पूछे जाएंगे। इसके थोड़े कम चांसेस है पर आने को आ सकता है। तो बस यही प्रोग्राम थे जो मैंने बताया, जो जो मैंने क्वेश्चन बताया बस उनको करके चला जाना, उनके अलावा और कोई सा क्वेश्चन टच करने की भी आपको जरूरत नहीं है। इनमें से ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अगला हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर जो हमारा लिंक लिस्ट है ना, उसके अंदर वैसे तो बहुत प्रोग्राम है, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम है, क्योंकि डबली भी है, सिंगली भी है और फिर सर्कुलर भी है। इस तरीके से बहुत सारी हैं। तो पर जो जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना। तो फर्स्ट जो इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है लिंक लिस्ट में, हाउ विल यू क्रिएट लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इट विद द सूटेबल एग्जांपल। या तो ये वाले टाइप से मोस्ट इंपॉर्टेंट माने, या तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा, ये इस तरीके से आएगा ये वाला क्वेश्चन। How to represent the polynomial using linked list? Write a C program to add true polynomials using linked list। तो ये 100% मानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो इस तरीके से आएगा या इस तरीके से आएगा ये प्रोग्राम, इसको तो मान के चलना है, तो आएगा ही। फिर आ जाते हैं इसके अंदर जो प्रोग्राम अगला बनता है, व्हाट इज डबली लिंक लिस्ट, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, एक्सप्लेन हाउ एन एलिमेंट कैन बी डिलीटेड फ्रॉम डबली लिंक लिस्ट यूजिंग सी प्रोग्राम। ठीक है, देख लेना, ये इस तरीके के प्रोग्राम पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर अगला प्रोग्राम क्या है, राइट अ सूडो कोड दैट concatenate टू लिंक लिस्ट फंक्शन शुड हैव टू पैरामीटर पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट एंड द फंक्शन शुड लिंक सेकंड लिस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लिस्ट। तो इस तरीके के प्रोग्राम आएंगे। इस वाले के थोड़े कम ही चांसेस मान के चलो, इस वाले प्रोग्राम के 90% चांसेस मान के चलो। फिर अगला ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रहेगा। ये इस तरीके से पूछा जा सकता है, किसी और तरीके से भी लिख सकता है इस प्रोग्राम को, राइट अ सी प्रोग्राम टू इंसर्ट अ नोड एट के पोजीशन इन सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। और राइट अ प्रोग्राम इन डिलीट अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन सिंगल लिंक लिस्ट। तो ठीक है, इन दोनों प्रोग्राम को अच्छी तरीके से देख लेना। सिंगली के ऊपर ही ज़्यादा प्रोग्राम आते हैं, डबली वबली इनके ऊपर बहुत ही कम आते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू क्रिएट डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। ये व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसके बारे में बस थ्योरी पढ़ लेनी है, इसको प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं है। राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरेज। राइट सी फंक्शन क्रिएटिंग न्यू लीनियर लिंक लिस्ट। तो लीनियर लिंक लिस्ट का मतलब सिंगली लिंक लिस्ट ही होता है, तो वो कह रहा है बाय सिलेक्टिंग अल्टरनेट एलिमेंट ऑफ अ लीनियर लिंक लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से प्रोग्राम पूछे जाएंगे। इस वाले के थोड़े ज़्यादा चांसेस रहेंगे, इस वाले प्रोग्राम के भी। तो इस तरीके के प्रोग्राम पूछे जाएंगे। वैसे तो बहुत प्रोग्राम थे, बस आपको यही कर लेने। बस इसके अंदर दो ही सब में ज़्यादा टॉपिक है, एक तो लिंक लिस्ट और एक एरे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो एरे है। इसके अंदर लिंक लिस्ट और ये एरे ही सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम एरे देख लेते हैं। एरे के अंदर ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और जो जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बस सिर्फ वही न्यूमेरिकल कर लेना, उनमें से ही आपको सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ठीक है। बस न्यूमेरिकल जो है हमारा वो क्या, ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे डेटा इस तरीके से दे दिया, रिक्वायर्स 4 बाइट ऑफ स्टोरेज, बेस जो एड्रेस है ऑफ अ डेटा इज इतना दे दिया, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ डेटा व्हेन एरे इज स्टोरेज, रो मेजर और कॉलम मेजर। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे। इस तरीके के न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक न्यूमेरिकल तो ये आता ही है, जो जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उनमें से आपको न्यूमेरिकल कर लेना, उन्हीं में से मिल जाएंगे, ठीक है। और सेकंड क्या, अज्यूम दैट द डिक्लेरेशन ऑफ मल्टी डायमेंशन एरे एक्स एंड वाई, ठीक है, इस तरीके से दे दिया। और फाइंड द लेंथ ऑफ अ ईच डायमेंशन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स एंड वाई, ठीक है। और फिर क्या, फाइंड द एड्रेस ऑफ अ एलिमेंट अज्यूमिंग बेस एड्रेस इतना दे दिया वाई का, और एंड ईच एलिमेंट ऑक्यूपाइज 4 मेमोरी लोकेशन, ठीक है, ये दे दिया। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा, अभी आगे भी जैसे ही न्यूमेरिकल है सेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं न्यूमेरिकल को कर लेना जो जो मैं बता रहा हूँ। फिर थर्ड न्यूमेरिकल भी सेम ऐसी है। सपोज अ 3 डायमेंशन एरे इज डिक्लेयर यूजिंग फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, वो ये सेम जो पहले वाला था, बस इसके अंदर एक एरे दे दिया। एक्सप्लेन रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर इन डिटेल विद एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही न्यूमेरिकल है सेम जो मैंने बता दिए, सारे के सारे सेम न्यूमेरिकल ही हैं। और ये भी उसी की तरह ये देख सकते हैं। कंसीडर अ मल्टी डायमेंशन एरे दे दिया विद द बेस एड्रेस, हमारा पहला वाला न्यूमेरिकल ये था, ठीक है। फिर अगला जो है कंसीडर मल्टी डायमेंशनल एरे, इस तरीके से विद बेस एड्रेस स्टार्ट विद, इस तरीके से कैलकुलेट द एड्रेस इन रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। वो ये जो मैंने पहले बता दिया था वो सेम न्यूमेरिकल है सारे। अज्यूम द फर्स्ट एलिमेंट स्टोर एंड एलिमेंट
टेक 2 बाइट। तो यही है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इन सब न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। बस मैंने तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन ही बता दी कि कौन से आएंगे, कोई भी नहीं बताएगा, सब आपको टॉपिक ही बताएंगे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दे, इन क्वेश्चन के अलावा आपको कोई और से क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है, सारे इनमें से मिल जाएंगे। सपोज द मल्टी डायमेंशन एरे, ये भी सेम उसी की तरह ही है, और बस इसके अंदर उसके अंदर एक्स वाई था, इसके अंदर पी क्यू दे दिया, स्टोर्ड इन कॉलम में, फाइंड द लेंथ ऑफ आई, वही है, द नंबर ऑफ एलिमेंट भी वही है, सब पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है। अज्यूमिंग द बेस एड, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसके अंदर पी और क्यू दे दिया, उसके अंदर एक्स वाई दे रखा था, ठीक है। और ये हमारा आ गया कंसीडर द लीनियर एरे, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, वही सेम क्वेश्चन है, आ गए सारे के सारे सेम क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, सेम ही क्वेश्चन है। सपोज बेस एड्रेस, ठीक है, एंड डब्ल्यू इक्वल टू 4 वर्ड्स पर मेमोरी सेल ऑफ, फाइंड द एड्रेस ऑफ आ, इनका एड्रेस फाइंड करना है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इस तरीके का बस क्वेश्चन देख लेने, इनके अलावा आपको और कोई से क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। एरे में बस यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक न्यूमेरिकल आता है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन आएगा लिंक लिस्ट से, आपको वहां पर प्रोग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं लिंक लिस्ट से, जो कि मैंने बता ही दिए किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको देख लेना है। नेक्स्ट है, ये हमारे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो हो गए, या उनमें से ही 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं अगर, तो इसके अंदर शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, 2 मार्क्स में भी इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो सब में पहले तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, इनमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। एडीटी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना क्या होती है। और व्हाट आर द वेरियस एसिम्प्टोटिक नोटेशन देख लेना, बिग ओमेगा और बिग थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। 2 मार्क्स और शॉर्ट नोट्स के लिए फिर इसको देख लेना। 2 मार्क्स के लिए डिफाइन बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, एनालाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी एंड हीप, इसके अंदर देख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 2 मार्क्स के लिए और शॉर्ट नोट्स के लिए। और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एरे अवर लिंक लिस्ट, तो इसको भी देख लेना। डेटा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इसको देख लेना अच्छी तरीके से 2 मार्क्स के लिए। और उसके लिए डिफाइन द स्पार्स मैट्रिक्स और सजेस्ट स्पेस एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस मैट्रिक्स, तो इसको देख लेना। और फिर अगला क्या, लिस्ट द, ये वाला जो रहेगा ये भी 100% रहेगा। फिर लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ डबल लिंक लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट, तो इसको देख लेना 2 मार्क्स के लिए। डिफरेंशिएट बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट, इसको देख लेना 2 मार्क्स के लिए। डिफाइन टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, तो इसको भी देख लेना, ठीक है। 2 मार्क्स और शॉर्ट नोट्स के लिए यही रहेंगे, एरे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। मैंने बता दिए एरे के किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, सारे सेम ही न्यूमेरिकल है एरे में जो आते हैं, तो उनको देख लेना, वो उनमें से ही आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, उन्हीं न्यूमेरिकल के अलावा और कोई सा न्यूमेरिकल करने की आपको जरूरत नहीं। और जो लिंक लिस्ट में मैंने जो क्वेश्चन बताया उनको देख लेना, और शॉर्ट नोट्स में इनको देख लेना, ठीक है। और ठीक है, यही क्वेश्चन थे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कहेंगे तो मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, बस आपको कमेंट कर देनी है इस वीडियो के अंदर। कमेंट कर देंगे तो मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगा, एक एक वीडियो में हर यूनिट की। तो इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जिस जिस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछने हैं वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।